अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 18 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है उसके चीफ़ का विज़िट पाकिस्तान में भी हुआ है और अब उनका बांग्लादेश का भी विज़िट है। उनकी विज़िट को पाकिस्तान में किस तरह देखा जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह इस चीज़ को देखा जा रहा है, फिर इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर क्या तबसरे कर रहा है और वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो एटॉमिक असासे हैं लगता है अब उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत है। हमने भी इस हवाले से जब ये विज़िट अभी डिसाइड हुआ था तो हमने आपके सामने इसकी डिटेल्स रखी थी। कुछ तस्वीरें हैं जो चलाएँगे आपके सामने और फिर इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब और पाकिस्तान के कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं इस विज़िट को लेकर। और बिलावल साहब के जो कुछ दौरे थे पिछले कुछ महीने के अंदर 2 से 3 माह के अंदर अमेरिका के, उसको किस तरह देखा जा रहा है पाकिस्तान में, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो कॉल को लेकर हुकूमत क्या करने जा रही है, कानूनी कार्रवाई का तो उन्होंने अंदिया दे दिया कि जी परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो कॉल के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो कॉल्स पिछले 3-4 माह में भी लीक्स हुई और फिर इनकी ऑडियो कॉल जस्टिस मलिक क़य्यूम के साथ जो थी, जिसमें बाकायदा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो सज़ा दिलवाने का सारा एक प्लान बनाया जा रहा था और बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी 7 साल की कैद की जाए। तो उस ऑडियो कॉल की आज तक जो है कोई वो इंक्वायरी नहीं हो सकी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। इसका कानून के अंदर क्या दायरा अख्तियार है, इस ऑडियो कॉल वाला जो मामला है, क्या इसकी कानून में कोई हैसियत है, ये भी आपके सामने रखेंगे। कल रात पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ कराची में जी, उसके जो 2 दहशतगर्द हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है, वो डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी कल रात दोबारा एक तजर्बा करने की नाकाम कोशिश की गई और दोबारा पुलिस का प्लान था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन आवाम जो है वो 24/7 जो है जाग रही है और लाहौर की आवाम तो इमरान खान के लिए जो है हर टाइम हाजिर है। जैसे ही कल ये ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर चली, फिर थोड़ी देर में जो है आवाम हज़ारों की तादाद में ज़मान पार्क पहुंच गई और गाड़ियों जो हैं वो फिर दरमियान में से गुजर गई ज़मान पार्क के होकर और उन्होंने दोबारा जो इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का प्लान था उसको रोक दिया। और मरीम नवाज़ शरीफ साहब और पूरी नून लीग जो है वो रात को इस इंतज़ार में थी कि आज तो इमरान खान साहब को फाइनली गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इमरान खान साहब की जो रिहाइशगाह की सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर साहब जो कि CCPO लाहौर थे, उनकी जो ट्रांसफ़र की गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसको दोबारा जो है रद्द कर दिया और उनको दोबारा लाहौर तैनात कर दिया है। तो अब इमरान खान को जो सिक्योरिटी है वो दोबारा से दे दी गई है उनके घर के बाहर, जो पहले हटा ली गई थी। तो ये एक तजर्बा है जो हर आने वाले दिन 24 से 48 घंटे के बाद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस तजर्बे से इन्हें मिलेगा कुछ नहीं और ना ही ये कामयाब हो सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब की जो ऑडियो कॉल लीक हुई उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो है वो कुछ बात कर रहे थे। अभी उसका फॉरेंसिक नहीं हुआ और वो बनाई भी जा सकती है। पहले भी जितनी पिछले 6-7 माह में जैसे ऑडियो कॉल्स आई हैं और जनरल बाजवा साहब को लेकर इमरान खान साहब तो अब कह रहे हैं और फिर उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि जी मैंने तो खुद इमरान खान की जो है वो रिकॉर्डिंग की हुई हैं, वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो ये सारा सिलसिला जो पिछले 7-8 माह से चल रहा है इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से जो है इसको बनाया जाता है तो फिर इसमें इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो ये है। तो ऑडियोज़ जितनी भी आई हैं, मरीम नवाज़ शरीफ साहब की हों, शहबाज शरीफ साहब की हों और फिर इमरान खान साहब की हों, अभी तक ना तो कोई कानूनी कार्रवाई हो सकी है और ना ही आगे होगी। तो इसके ऊपर सिर्फ जो है पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है और इसमें बयानिए में जान डालने की कोशिश की जा रही है। इसके हवाले से मियाँ साहब ने भी कुछ कहा है, जो कि जस्टिस क़य्यूम मलिक को छोटे मियाँ साहब से पैगाम दिलवा रहे थे कि जी बेनज़ीर को 7 साल जो है वो कैद किया जाए। तो ये जो है उसके ऊपर भी कोई आज तक नहीं कानूनी कार्रवाई हो सकी, तो ये सिर्फ जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकेगी। अब आपको जो कराची पुलिस ऑफिस के ऊपर हमला हुआ है उसमें 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। कल रात ये सारी जो है कार्रवाई हुई जिसमें तकरीब दहशतगर्द जो थे वो पुलिस लाइन में घुसे हैं, जिन्होंने फायरिंग की है, जिसमें 2 रेंजर्स एहलकार और 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और जो 2 दहशतगर्दों की पहचान अभी तक की गई है, इनमें से एक का ताल्लुक जो है वो वज़ीरिस्तान से है और दूसरे का ताल्लुक जो है वो लकी मरवत से है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। ज़राए के मुताबिक मुकाबले में मारे गए एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाला नूर के नाम से हुई है।
ज़ालानूर वज़ीरिस्तान के रिहायशी था, और दूसरे दहशतगर्दी की शनाख्त कफ़ायतुल्लाह के नाम से हुई है, जो कि लकी मरवत का रिहायशी था। और अभी जो है कराची में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो ये पाकिस्तान में जो इस टाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल है। अब आगे जो है अल्लाह खैर करे, इलेक्शन की तरफ जो है मुल्क जा रहा है, और ये कोशिश है ख़ास तौर पे इन पीडीएम जमातों की कि जी ये सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाकर, माशी सूरत हाल का बहाना बनाकर मुल्क को जो है इसी निज़ाम के तहत आगे लेके जाया जाए। लेकिन इस्तेहकाम जो है माशियत में और सियासत में जब इस्तेहकाम आएगा तो ही माशियत में इस्तेहकाम आएगा, और उसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है उसमें बेहतरी आएगी। वरना अगर इस निज़ाम को, इस गले सड़े निज़ाम को इसी तरह खींचा जाएगा तो ये बिल्कुल भी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और ना ही जो है स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में। तो मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बाज़िया जो है वो अहकामात भी आ चुके हैं कि जो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि जब असम्बलियाँ टूट जाएँ तो उस इलेक्शन को जो है वो लेट किया जाए। और इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी बारहा बुलाया गया है और हदायत भी कर दी, और इसके ऊपर अब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने भी नोटिस ले लिया है। अब आपके सामने रख देते हैं कि जो IAEA के चीफ़ हैं उनका विज़िट हुआ है जी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का भी उनका था। अब इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं कि जी ये हमारे एटमी प्रोग्राम का अहम मकाम है, नेशनल रेडिएशन एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। ये वैसे IAEA चीफ का पहला विज़िट है पाकिस्तान का। अगर पहले कभी हुए हैं तो खैर वो ख़बरों में नहीं आई बात, और लेकिन ये पहली दफ़ा जो है ये सारी बात जो है वो मीडिया के ऊपर आई है, और ये पहली दफ़ा ही हमने जहाँ तक सुना है कि ये पहला विज़िट है जो हुआ है। और ये IAEA चीफ़ का विज़िट जो है ये बेसिकली इस अदारे का मकसद होता है कि अगर कोई नया मुल्क जो है जैसे कि ईरान है, कोई वो एटॉमिक वेपन्स बनाने जा रहे थे और इनके ऊपर वो सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो उधर उनकी जो है इनकी डील चल रही है। ऑलरेडी जो मुल्क बना चुके हैं उधर इनके विज़िट का कोई ख़ास मकसद बनता नहीं है, और पहले पाकिस्तान में कभी इनका विज़िट हुआ भी नहीं है। तो इसके हवाले से जो है, और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि इसका दौरा करने वाला आलमी एजेंसी बराए एटॉमिक एनर्जी का सरबराह जो तखफीफ असले का माहिर है, ऐसा पहली दफ़ा शहबाज हुकूमत में हो रहा है। बिलावल भुट्टो लातादाद अमेरिकी दौरों में कोई डील तो नहीं कराए हैं, ये तो अब जो है और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं। और इंडिया भी कुछ इसी तरह का जो है, बल्कि कुछ ज़्यादा हार्श नैरेटिव चला रहा है कि जी पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं। और जैसे कि यूक्रेन ने अपने एटॉमिक असासे दिए थे, और यूक्रेन अब आज जो भुगत रहा है जंग आप सब लोगों के सामने, अगर यूक्रेन के पास एटॉमिक वेपन्स होते तो कभी भी रशिया जो है उसमें इन्वेजन नहीं करता और उसके ऊपर जंग मुसल्लत नहीं करता। तो उस टाइम यूक्रेन की हालत भी यही थी, और उन्होंने फिर अपने एटॉमिक असासे जो है वो अमेरिका और रूस के कहने के ऊपर जो है वो अमेरिका को दे दिए थे, और उसके बाद फिर उनके कर्जे जो हैं उतार दिए गए थे, और उन्हें एक बहुत बड़ी मिकदार में डॉलर्स दिए गए थे। और उसके बाद फिर यूक्रेन जो है उसने अपने सारे जो कर्जे वर्जे हैं और अपने मुल्क को जो है वो सीधा किया और माशी तरक्की की तरफ लेके गए। लेकिन फिर अब आज उसकी सूरत हाल जो है आप सब लोगों के सामने है। तो इस टाइम जो पाकिस्तान की भी सूरत हाल है, पाकिस्तान के पास भी डॉलर्स नहीं है, अरबों डॉलर के हिसाब से कर्जा है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो बात तो यही बनती है। और फिर कोई भी जो है हमें अब कोई 100-200 अरब डॉलर ऐसे तो नहीं दे देने लगा, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जैसे इंडियन मीडिया खबरें चला रहा है और जिस तरह की कुछ सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, और फिर उसी सूरत हाल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का दौरा, इन सारी चीज़ों को अगर इंटरलिंक करके देखा जाए तो बात कुछ हद तक जो है ये लगता ऐसा ही है कि जी अब कुछ कंप्रोमाइज़ होगा या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर कहते हैं कि जी हमें अपने पाक फ़ौज और अपने अदारों के ऊपर पूरा मान है, और ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे सियासी इख्तलाफात हैं वो रहेंगे, सियासी तनकीद भी होती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंट्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, बयानिया जितना मर्जी चलता रहे, अपना जो तज़िया है वो जितना मर्जी दिया जाता रहे, इंडिया जो मर्जी करता है। इंडिया और इसराइल का तो खैर काम ही ये है, और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी प्रोपेगेंडा ही करना है। लेकिन क्या हम अपने न्यूक्लियर डेटरेंट्स जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? तो ये किसी भी सूरत हाल में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान, एक पहली सिंपल सी बात आपके सामने रख दें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपने जो एटॉमिक असासे हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और कहेगा कि जी 100-200 अरब डॉलर हमें दे दें और हम अपने जो हथियार हैं वो आपको दे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ जो है बातें की जा सकती हैं, तज़्ज़िये किए जा सकते हैं, ख़दशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा सकते हैं,
पाक फ़ौज जो है वो हमारी सिक्योरिटी की ज़ामिन है। पाकिस्तानी अवाम हर वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। सियासी तनकीद एक अलग बात है, फ़ैसले गलत या सही हो सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ हो गई है या पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अदारों के सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ जो है प्रोपेगेंडे हैं और कुछ खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जाते हैं, और खदशात ज़ाहिर करना जो है वो गलत बात नहीं है, हर बंदे का आईनी हक है। तो ये जी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।